कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। तुझे बाइक चाहिए ना, मिल जाएगी बाइक। मैडम, मैं निर्मला ऑटोमोबाइल को जानता हूँ, अगर आप कहें तो वहाँ से क्रेडिट पे दिलवा दूँ। पता नहीं दीदी, मैं इस राखी की कीमत कब चुका पाऊंगा। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहूंगा। आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अमिता, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये खिलौनों से खेलने की रात थोड़ी है, प्यार भरी बातें करने के लिए यही रात। लाओ इसे फेंको यहाँ से। अरे आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? लाइए, मैं इसे अलग रख देती हूँ। कम ऑन अमिता, तुम अब बच्ची नहीं हो। जानती हूँ। तो फिर ये खिलौनों से खेलना? खिलौना ये आपके लिए होगा, मेरे लिए तो मेरे सोमेश की निशानी है। You know, मुझे सोमेश से बहुत प्यार है। सोमेश सिर्फ 1 साल का था जब माँ चल बसी। मैंने सोमेश को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बहन के प्यार के साथ साथ उसे माँ का प्यार भी दिया। उसकी तमाम खुशियाँ मेरे प्यार और ममता के ताने बाने से बुनी है। एनीवे, इस टॉपिक को चेंज करना ही बेटर होगा। तुम ठीक कह रही हो। अमिता, अमिता कहाँ हो तुम? जल्दी करो, देरी हो रही है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसे निपटा के अभी आती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। भाई तुम ऑटो लेकर आ जाना, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बलराज प्लीज 2 मिनट। क्या कहा तुमने? अच्छा ठीक है, मैं अभी पर्स लेके आती हूँ। अमिता, रसोई घर का काम कौन निपटाएगा? कोई नौकर तो है नहीं ना इस घर में। मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप प्लीज। क्या मतलब? क्या मैं नौकरानी बन जाऊं? मैंने ऐसे कब कहा? ऐसा नहीं कहा तो तेरे कहने का मतलब क्या है? तू सर्विस करती है ठीक है, लेकिन तू मुझ पे हुक्म चलाए ये नहीं चलेगा। इस घर की बहू है और बहू बन के रहना होगा तुझे। आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं सारा काम निपटा के जाऊंगी। सुनिए, आप जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। अरे बहू, बलराज बेटा जी, ऑफिस पहुंचते ही वर्मा जी को फोन जरूर कर लेना। जी बहुत अच्छा। बेटा, मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म कॉफी तो बना के ला। जी पापा, अभी लाई। और सुन, मेरे लिए भी 1 कप बना लेना, बहुत सर दर्द कर रहा है। शांति, 4 अक्षर का वो शब्द कौन सा है? अरे भाई, अभी मेरे से कुछ मत पूछो, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यस सर, सिर्फ 10 मिनट, मैं 10 मिनट में फाइल कंप्लीट कर लूंगी। ओके सर। हाँ सर, ओनली 10 मिनट्स। सॉरी सर। ओके, या सर। क्या हुआ बलराज? ये देखो, तुमने फाइल पे क्या लिख डाला? कौन सी फाइल पर? ये देखो, पहले यहाँ देखो। बलराज प्लीज, ये फाइल मुझे अभी कंप्लीट करके बॉस को देनी है, सर ने अभी मंगाई है। You know, ये फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी वजह से मेरी पेमेंट रुक गई है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ये देखो, ये तुमने क्या लिख डाला यहाँ? बलराज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने इसमें जो कुछ लिखा है एज पर रूल लिखा है। आई एम सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती।
मेरी नौकरी का सवाल है। और ये मेरे बिजनेस का सवाल है। बलराज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन तुम ये जरूर भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ एमसीडी की एम्प्लॉय भी हूँ। लिसन, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है और मुझे अपना फ्यूचर। अगर मेरी पेमेंट रुक गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बलराज प्लीज, मुझे ये फाइल कंप्लीट करके बॉस को अभी देनी है। मैं तुमसे 10 मिनट के बाद बात नहीं, तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। सॉरी, तुम्हारा काम मेरे कैपेसिटी के बाहर है। अमिता, बलराज, ये ऑफिस है, घर नहीं। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या कहा बलराज तूने? बहू ने तेरा काम करने से इनकार कर दिया? हाँ, कह रही थी कि मेरी नौकरी का सवाल है, इसलिए फाइल क्लियर नहीं करूंगी। अरे लेकिन उसकी नौकरी जरूरी है या पति का नुकसान? और फिर नौकरी भी कैसी? 8,000 रुपए माहवार की टुच्ची सी नौकरी है और हमारा लाखों का नुकसान। क्यों किया बहू ने ऐसा? हाँ बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई। हमने जैसा बहू को सोचा था वो उसे बिल्कुल उल्टी निकली। अरे आखिर पसंद किसकी है? प्लीज पापा, मैं पहले से ही परेशान हूं और आप ताने दिए जा रहे हैं। रिलैक्स बलराज बेटा, रिलैक्स। देख बेटा, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब ये सोच कि हमें आगे क्या करना है। बलराज, आज तुमने ऑफिस में जो कुछ किया, कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पता है पापा आज इन्होंने क्या किया? चुप कर। बलराज हमें सब कुछ बता चुका है। फिर तो आप लोग मेरी मजबूरी को भी समझते होंगे। भाड़ में गई तुम्हारी मजबूरी और भाड़ में गई तुम। बलराज, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुमसे ऑफिस में कहना चाहिए था। कलम चलाते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपने पति के खिलाफ चल रही हो। ओफो बलराज, कितनी बार समझाओ कि मैं। नहीं समझना हमें। बलराज जाओ अपने कमरे में जाओ। प्लीज। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। नमकीन लेना है तो ले ले बेटा। हाँ, थैंक यू मम्मी। अंकल नमस्ते। हेलो जीजा जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। किससे मिलना है भाई? ये अमिता का भाई है। भाई? हाँ, धर्म भाई है उसका। अच्छा अच्छा, मुंह बोला भाई है। जी, दीदी ऑफिस से आ गई? अंदर है, जाओ मिल लो। जी। अच्छा दीदी? बेटा, मैं भी जरा आराम करूंगा। ठीक है बाबू। दीदी, दीदी योगेंद्र, कैसा है तू? एकदम ठीक। लेकिन दीदी आप कुछ उदास लग रही हैं। उधर जीजा जी भी कुछ। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत उदासी थी भी तो वो तो तुझे देखते ही उड़न छू हो गई। और बता, मम्मी पापा कैसे हैं? वो बिल्कुल फिट हैं। मैं आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। आप बैठ। जी दीदी। अमिता, भूख लगी है, खाना दो मुझे। वो क्या है कि इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए यू नो। आई नो दीदी। अच्छा ये बता, तू क्या लेगा, ठंडा या गरम? नहीं कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपसे मिलने आया था। अब मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब मैं चलूं? प्लीज दीदी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई। हाँ जी दीदी। बलराज, मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है। क्या हुआ? मुझे मैनर्स आते हैं। बलराज, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कम से कम योगेंद्र के सामने तुम्हें इस लहजे में नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? वो कहीं का लाट साहब है क्या? योगेंद्र मेरा भाई है। लिसन, अगर सोमेश होता तो कोई बात होती। बलराज, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। योगेंद्र भले ही मेरा धर्म भाई है, लेकिन वो मुझे सोमेश से भी बढ़कर है। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। माफ करना, मैं योगेंद्र के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगी। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम जिसे मानो उसे मैं भी मानूं, ये जरूरी नहीं है। यानी कि अब भी हमें फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये सब धर्म वर्म के रिश्तों को मैं नहीं मानता। सब दिखावा है, सब ढोंग है। बलराज, मन तो करता है तुम्हें बहुत कुछ सुना दूं,
लेकिन मर्यादा मुझे खामोश रहने पे मजबूर कर रही है। लेकिन इतना जरूर कहूँ कि मुझे आज पता चला कि मैं एक नैरो माइंडेड इंसान की पत्नी हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। You just shut up! बलराज, तुमने मेरे चरित्र पर नहीं बल्कि अपने विश्वास पर कीचड़ उछाला है। चला गया। हेलो। हेलो सोमेश। हाँ दीदी बोलो। वो क्या है कि योगेंद्र यहाँ आया था, क्यों? मिलने आया था, लेकिन तेरे जीजा जी ने क्या किया जीजा जी ने? लगता है मेरी और तेरे जीजा जी की बातें शायद योगेंद्र ने सुन ली और वो बिना ही कुछ कहे यहाँ से चला गया। चला गया? क्यों? अब मेरी बात सुन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू मेरी तरफ से बात करके देख और उसे किसी भी तरह से यहाँ ले आ प्लीज। बाय। यार ये कैसा फोन हो गया, लग ही नहीं रहा यार। क्या बात है सोमेश, क्यों परेशान? और ये फोन किसे लगा रहा है? अरे पापा, योगेंद्र दीदी से मिलने गया था, पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि वो बिना किसी से बात किए वहाँ से वापस चला गया। अभी दीदी ने मुझे फ़ोन करके बताया। वो तो पटना जाने वाला था ना? हाँ पापा, पटना जाने वाला था, इसीलिए तो उसके मोबाइल पे ट्राई कर रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो, हाँ योगेंद्र। हाँ कहाँ है तू इस वक्त? रेलवे स्टेशन के करीब, पटना जा रहा हूँ। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन तू अभी दीदी से मिलने गया था, वहाँ पर क्या ऐसा क्या हुआ गया? कुछ भी तो नहीं। फिर तू बिना बताए क्यों चला आया? वो ट्रेन का टाइम हो रहा था ना। देख देख देख, झूठ मत बोल मुझसे, तू बिल्कुल झूठ मत बोल। मैं जानता हूँ ट्रेन छूटने में भी 1 घंटा बाकी है, समझा? और तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देख देख, मुझसे कुछ मत छुपा। जीजू ने तो तुझसे कुछ नहीं कहा ना? नहीं तो फिर तू बिना दीदी को बताए क्यों चला आया? देख दीदी बहुत दुखी है, तू ऐसा कर, जाना कैंसिल कर, मैं तुझे स्टेशन पर लेने आ रहा हूँ और फिर वहाँ से हम दोनों दीदी क्या चलेंगे। नहीं समेश, ऐसी कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। अब मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मगर क्यों यार? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बस इतना समझ लो कि दीदी और जीजा जी के बीच में टेंशन चल रही है। अगर मैं वहाँ पर गया तो टेंशन और बढ़ जाएगी। भाई के जाने से बहन की टेंशन क्यों बढ़ेगी? सॉरी सुमेश, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं स्टेशन आ रहा हूँ और तू वहीं रुक, ठीक है? देख जाना मत तू। हेलो हेलो योगेंद्र, देख बंद मत कर। हेलो, मोबाइल कट कर दिया। क्या क्या बात क्या हुई बेटे? अरे पापा, बहुत बड़ी बात हुई है, मगर बात क्या हुई है ये मुझे भी नहीं मालूम। एक काम कर, तू अपनी दीदी से दोबारा बात कर, लगा फोन। हेलो। हेलो जीजा जी, नमस्ते। नमस्ते। जरा दीदी से बात कराएंगे? होल्ड करो। हेलो अमिता, अमिता सोमेश का फोन है, वो आ रही है, होल्ड करो। हेलो। हेलो दीदी, मैं सुमेश बोल रहा हूँ। हाँ सोमेश, बोल, तेरी योगेंद्र से बात हुई क्या? हाँ दीदी, बात तो ही, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि उससे कोई बात बहुत बुरी तरह छुपी है। कहीं जिया जी ने तो उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं कह दिया? क्यों दीदी? हेलो दीदी, हेलो हेलो दीदी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ 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 बोल सोमेश, क्या कह रहा था तू? दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम ऑल राइट। मैं कह रहा था कि जीजा जी ने तो कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर आपके और जीजा जी के बीच में कोई टेंशन है क्या? टेंशन नहीं तो किसने कहा तुझे? दीदी, योगेंद्र ने आपकी और जीजा जी की बातें सुनी है, आप जरा जीजा जी को फ़ोन दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए, सोमेश का फ़ोन है,
आपसे बात करना चाहता है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं उससे क्या कहूँ? बोल दो कि वो यहाँ नहीं है। लेकिन अभी तो आपने फोन अटेंड किया था। बोल दो यहाँ से चले गए बस। हेलो सोमेश, तेरे जीजाजी घर पर नहीं है। व्हाट? घर पर नहीं है? देखिए दीदी, आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। प्लीज मुझे बताइए दीदी, प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं बाबा। ओके दीदी, मैं खुद जीजाजी से मिलने आ रहा हूँ। क्या हुआ सुमेश? कुछ नहीं, मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ। मगर क्यों, क्या बात है? मैं आके आपको सारी बात बताता हूँ। अरे देखिए मेरी बात तो सुन। माल है। अगर आप सोमेश से बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? क्या बात करता मैं उससे? बोलो क्या बात करता मैं उससे? यही ना कि वो मेरे से योगेंद्र के बारे में बात करता, और मैंने योगेंद्र को ऐसा क्या कह दिया? क्या अब भी कोई कसर रह गई है? सब कुछ तो कह डाला तुमने। बलराज, तुम जानते नहीं कि योगेंद्र कितना सेंसिटिव लड़का है। तुम्हें कहने के पहले सोचना चाहिए था। विल यू प्लीज शट योर माउथ? ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। सोमेश आ रहा है, खुद ही बात कर लेना। क्यों आ रहा है वो यहाँ? तुमसे बात करने। देखो अमिता, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारा भाई है। अब भूलने को याद ही क्या रह गया है तुम्हें? अमिता! सुमेश! हेलो हेलो अमिता बेटी। क्या हुआ पापा? बताइए ना। आप बोलते क्यों नहीं पापा? क्या हुआ? बेटी आजा बेटी घर। बेटी तू जल्दी आजा बेटी। पापा आखिर हुआ क्या? बताइए ना पापा प्लीज, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। प्लीज पापा बताइए क्या हुआ? बेटी सोमेश। सोमेश? क्या हुआ सोमेश को? पापा वो मेरे पास आने वाला था। सोमेश का एक्सीडेंट हो गया बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कैसा है सोमेश? पापा आप कहाँ से बोल रहे हैं? आजा बेटी, मेरा दिल घबरा रहा है बेटी। मैं अभी आती हूँ। आजा बेटी। सुना तुमने? मेरे सोमेश का एक्सीडेंट हो गया। वो तुमसे मिलने आ रहा था। अगर तुम मुझसे फोन पे बात कर लेते तो वो क्यों आता? बलराज, अगर मेरे सोमेश को कुछ भी हो गया ना, बलराज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अमिता, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। सोमेश को कुछ नहीं होगा। हम लोग वहीं चल रहे हैं ना। कम ऑन, लेट्स गो। हरी अप। ये क्या हो गया? पापा आप तो कह रहे थे कि सोमेश का एक्सीडेंट हो गया, पर ये तो मर गया। किसने मारा मेरे सोमेश को? मैं पूछती हूँ, किसने मारा मेरे सोमेश को? सोमेश मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। सोमेश ये कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? मैं क्या कुछ नहीं बोलता। मैं तो छोड़ूंगी नहीं। बताओ मुझे उसे किसने मारा? पापा प्लीज, सोमेश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सोमेश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अमिता, अच्छा, मेरा सोमेश ना सो रहा है। हाँ बोलो मत। हाँ सोने दो इसे। हाँ सो रहा है। हाँ बसरी, कोई नहीं बोलेगा। अमिता अपने आप को संभालो। चुप एकदम चुप। संभालो अपने आप को। जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमिता बेटे, जाओ यहाँ से।
दुश्मन तूने नहीं बोला था क्या मुझसे? क्या हुआ? बोलना क्या? पूछना क्या है तू? अरे क्या हुआ तुझे? बोलो तो मैं नहीं समझा। क्या हुआ? पागल हो गई तू? तूने पागल हो गई है ना? तूने मुझे मारा, मुझे शांति पकड़, पकड़ के, कंकर मारा इसने। लगता है बेहोश हो गई। बाप रे, ये तेरी बहू है या आफत? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। और साथ में इसके बाप को भी फोन करो। इसके बाप को बोलो कि अभी अभी लड़की को यहाँ से लेके जाए। तू बिल्कुल ठीक कह रही है शांति। मैं इसके बाप को डॉक्टर को फोन करता हूँ। इसे लेके भेज के रह के। चल बेटा चल, मरने दे उसे, चल। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।